और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में यूपी हथियारों का सबसे बड़ा सप्लायर होगा। डिफेंस कॉरिडोर में शामिल यूपी के 6 शहरों में अत्याधुनिक ड्रोन, हल्के एयरक्राफ्ट, ब्रह्मोस और रडार बनेंगे। डिफेंस कॉरिडोर में अलग अलग कंपनियां तकरीबन 17,000 करोड़ का निवेश करेंगी और इससे करीब 46,667 लोगों को रोजगार मिलेगा। स्वदेशी तकनीक से बनने वाले आधुनिक हथियारों में योगी का यूपी सबसे आगे होगा। किन शहरों में बनेंगे हथियार और कैसे मिलेगा रोजगार, ये रिपोर्ट देखिए। योगी के डिफेंस कॉरिडोर ने पकड़ी रफ्तार। यूपी में बने हथियारों से दुश्मन पर होगा प्रहार। योगी की मिसाइलें उगलेंगी आग, गोला बारूद कर देगा दुश्मन को तबाह। उत्तर प्रदेश में 2017 में बदले सत्ता के निजाम के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ की अगवानी में प्रदेश की दिशा और दशा दोनों ही बदल गई। माफिया राज का खात्मा हुआ और कानून का राज स्थापित हुआ तो यूपी निवेशकों की पहली पसंद बन गया। निवेशकों ने यूपी के डिफेंस कॉरिडोर में खासी दिलचस्पी दिखाई। योगी सरकार भी ऐसे निवेशकों के साथ आई। अब वो दिन दूर नहीं जब यूपी में स्वदेशी तकनीक से बनने वाले आधुनिक हथियारों से दुश्मन पर चढ़ाई होगी। अगले 4 सालों के भीतर मिसाइल, ड्रोन, गोला बारूद, हल्के एयरक्राफ्ट, तोप और स्नाइपर राइफल जैसे हथियारों की सप्लाई शुरू हो जाएगी। मोटे मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो 4 वर्ष के भीतर अकेले यूपी से ही 25,000 करोड़ के रक्षा उत्पादों का निर्यात होगा। बता दें कि जनवरी 2025 में यूपी सरकार ने 169 कंपनियों के साथ करीब 28,475 करोड़ के MOU साइन किए थे। बड़ी बात यह है कि महज 5 महीने के भीतर ही तेजी से चली प्रक्रिया में कुल 1,649 हेक्टेयर जमीन का एक्वायर किया जा चुका है और 57 कंपनियों को जमीन अलॉट हो चुकी है, जबकि 87 कंपनियों को अलॉटमेंट होने का प्रोसेस चल रहा है। आपको यह भी बता दें कि सभी यूनिट लग जाने के बाद करीब 46,667 लोगों को रोजगार मिलेगी। बताते हैं आपको कि यूपी के किन किन शहरों में कौन कौन से हथियार बनाए जाएंगे। लखनऊ ब्रह्मोस मिसाइल कॉमन टेस्टिंग फैसिलिटी सेंटर बनेगा। कानपुर हल्के एयरक्राफ्ट AK-47, कार्बाइन, पिस्टल, ड्रोन और स्नाइपर राइफल जैसे 41 हथियार बनेंगे। झांसी गोला बारूद और मिसाइल बनेंगी। आगरा रडार कम्युनिकेशन इक्विपमेंट बनेंगे। अलीगढ़ में ड्रोन, एंटी ड्रोन, माइन सेंसर और पिस्टल के साथ साथ रिवॉल्वर बनाए जाएंगे। चित्रकूट हेलीकॉप्टर, स्पेशल गाड़ियां, रोबोटिक फायरिंग रेंज उपकरण, हथियार और टैंक का निर्माण होगा। गौरतलब है कि कानपुर में पहले से ही फील्ड गन फैक्ट्री में धनुष तोप बन रही है। रिवॉल्वर बनाने की फैक्ट्री भी है। पिछले साल यहां अडानी ग्रुप की डिफेंस कॉरिडोर की पहली यूनिट 250 एकड़ में बनकर तैयार हुई। ग्रुप ने इसमें 1500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। फैक्ट्री में हल्के एयरक्राफ्ट, तोप, AK-47, कार्बाइन, पिस्टल, ड्रोन और स्नाइपर राइफल जैसे 41 तरह के हथियार बनाए जाएंगे। ये एशिया का सबसे बड़ा एम्यूनेशन कॉम्प्लेक्स होगा। यहाँ से दुनिया भर में हथियार और कारतूस की सप्लाई की जाएगी। अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने भारतीय सेना के लिए 7 तरह के ड्रोन भी तैयार किए हैं। ये ड्रोन मानव रहित हैं। ये दुर्गम पहाड़ियों पर सैकड़ों फीट की ऊंचाई से दुश्मन के मूवमेंट की वीडियो, फोटो भेज सकते हैं और वक्त पड़ने पर मिसाइल अटैक भी कर सकते हैं। इनकी टेस्टिंग सेना लगातार कर रही है। इसके अलावा राइफल में यूज होने वाली गोलियां और टैंक के गोले भी बन रहे हैं। कानपुर की इस यूनिट के जरिए तकरीबन 24,000 लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से रोजगार मिलेगा। वहीं झांसी में पूर्व CDS जनरल बिपिन रावत के नाम पर बन रहे डिफेंस कॉरिडोर में आग उगलती हुई मिसाइलें तैयार की जाएंगी और इसके लिए झांसी में 16 कंपनियों को 531 हेक्टेयर जमीन दी जा चुकी है। यहाँ कुल 400 करोड़ का निवेश होगा, जबकि भारत डायनामिक्स लिमिटेड 140 करोड़ की लागत से यूनिट के निर्माण का काम शुरू कर चुका है। कंपनियां छोटे कैलिबर के हथियारों के अलावा गोला बारूद का निर्माण करेगी और 5,000 से ज्यादा लोगों के लिए रोजगार के द्वार खुल जाएंगे। जबकि आगरा में रडार और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स बनेंगे। यहाँ 123 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण हो चुका है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड 400 करोड़ रुपए से रडार बनाने की फैक्ट्री लगा रही है, जिसमें जमीन के सर्वे का काम पूरा हो चुका है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ 12 कंपनियों को जमीन दी गई है। यहाँ ब्रह्मोस मिसाइल की यूनिट का शुभारंभ हो चुका है। शुरू में 100 से ज्यादा मिसाइलों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। ब्रह्मोस मिसाइल के अलावा गोला बारूद और ड्रोन का निर्माण भी होगा। इसके अलावा कॉमन टेस्टिंग फैसिलिटी सेंटर बनेगा, जहां मॉडर्न हथियारों की टेस्टिंग होगी। बता दें कि ब्रह्मोस ने पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर खूब कहर बरपाया था। वहीं अगर लखनऊ की इन यूनिट की बात करें तो यहाँ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर 13,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा।
वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में तालों के लिए मशहूर अलीगढ़ अब आधुनिक हथियारों को बनाने के रूप में भी जाना जाएगा, क्योंकि अलीगढ़ ड्रोन और काउंटर ड्रोन का हब बनेगा। अलीगढ़ में 24 कंपनियों को जगह मिल गई है। यहाँ ड्रोन, काउंटर ड्रोन सिस्टम और रडार निर्माण का हब बन रहा है। वेरिविन डिफेंस प्राइवेट लिमिटेड और अमेरिकी कंपनी स्मिथ एंड वेंसन रिवॉल्वर पिस्टल बनाने में लगी है। 5600 लोगों को डायरेक्ट नौकरी मिलेगी और 12,000 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार। जबकि चित्रकूट की धरती पर ड्रोन और मिसाइलों के अलावा और भी कई आधुनिक हथियारों का निर्माण होगा। अब तक की परियोजना के लिए 85% भूमि का अधिग्रहण हो चुका है, जबकि शेष भूमि अधिग्रहण का कार्य तेजी से चल रहा है। यहाँ पर ड्रोन और मिसाइल के अलावा हेलीकॉप्टर, स्पेशल गाड़ियाँ, रोबोटिक मिसाइल, फायरिंग रेंज उपकरण, हथियार, टैंक, मोटर इंजन बनाने का काम जो है इस यूनिट में होगा।